दोस्तों भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में मैदान पर एक बहुत ही बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रैली हमें खुलकर जगड़ते हुए नजर आए। और अब इसी के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का एक चौंका देने वाला बयान निकलकर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो क्या है दोस्तों, पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ जब टीम इंडिया 387 रनों पर मैच के तीसरे दिन ऑल आउट हो गई और अभी तीसरे दिन के खेल में 3 ओवर का खेल बाकी था, तो ऐसे में इंग्लैंड को मुकाबले के आखिरी सेशन के आखिरी लम्हे में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। और भारत की तरफ से यहाँ पर 3 ओवर फेंके जाने थे, लेकिन इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज जैक क्रैली और बेन डैकेट ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत को किसी भी तरीके से टाला जाए और सिर्फ एक ही ओवर का सामना किया जाए। तो इस दौरान जैसे जसप्रीत बुमराह यहाँ पर बॉलिंग मार्ग पर तैयार रहे, उसके बाद सामना कर रहे जैक क्रैली ने यहाँ पर साइड स्क्रीन का बहाना कर दिया और टाइम खराब करने लगे, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए। लेकिन उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह यहाँ पर मुकाबले का पहला ओवर फेंक रहे थे, मुकाबले की चौथी गेंद यहाँ पर सीधे जाकर इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रैली के हाथ पर लगी। उनके ग्लोव्स को छुआ गेंद ने और उन्होंने बहाना करके मिडल टीम को ही मैदान पर बुलवा दिया, जिसके बाद भारत के सभी खिलाड़ी में बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए और कप्तान शुभमन गिल आपे से बाहर हो गए। और इस दौरान वो इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के साथ झगड़ते हुए नजर आए। और यूं जाते जाते मुकाबले के तीसरे दिन हमें मैदान में एक बहुत ही बड़ा ड्रामा देखने को मिला। अब इसी के बाद दोनों कप्तानों का चौंका देने वाला बयान निकलकर सामने आया है। सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का एक बहुत ही बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा अब यहाँ तीसरे दिन के खेल में सिर्फ एक ही ओवर बचा था, इसलिए कप्तान शुभमन गिल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन यहाँ कप्तान शुभमन गिल हमें मैच के दूसरे दिन खुलेआम मैदान पर ही मसाज करते हुए नजर आए। उस टाइम ये नहीं कहा गया कि कप्तान शुभमन गिल यहाँ पर टाइम खराब कर रहे हैं। जब हमारे खिलाड़ियों ने चोट के लिए मिडल टीम को मैदान पर बुलाया तो कप्तान शुभमन गिल बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि पहले दिन उनके खिलाड़ी भी ऐसा कर चुके हैं। अगर ये दिन के खेल में होता तो शायद किसी को बुरा ना लगता, लेकिन ये तीसरे दिन के आखिरी सेशन के आखिरी पल में हुआ है, इसलिए सबको ये बात अजीब लगी। कुल मिलाकर ये एक गेम का हिस्सा होता है और तीसरे दिन के खेल के आखिरी सेशन में जो कुछ हुआ ये पहले भी कई बार मैदान पर हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज को किसी को इतना ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा ठीक है, अगर उन्होंने अचानक यहाँ पर मिडल टीम को मैदान पर बुलाया होता, उनके हाथ में चोट लगी है, उन्होंने मिडल टीम को मैदान पर बुलाया है तो बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनिंग की शुरुआत होने लगी तो वो सबसे पहले साइड स्क्रीन का बहाना कर देते हैं, उसके बाद अचानक विकेटों के सामने आकर हट जाते हैं, टाइम को खराब करने लगते हैं। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद ने उनका ग्लव्स छू लिया तो उन्होंने मिडल टीम को ही मैदान पर उतार दिया। इससे ये साफ है कि वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका मुकाबला दुनिया की किस टीम से हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आगे चलकर किसी भी मुकाबले में वो इस तरीके का बेईमाना हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ गलती किसकी थी आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।